माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरी कोई तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जो मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। तो उसी तरीके से फिर एक बार मोदी जी आएंगे और ये कहेंगे कि हमारी पहलवान बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई है, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो चुनावी मौसम आ चुका होगा। तो जो राजपूत भ्रष्ट होंगे वही उसके साथ जाएगा, और जो राजपूत देश की आन बान शान के लिए जीते हैं, इस देश की बहु बेटियों के लिए जीते हैं, वो एक भी राजपूत समाज इनके साथ नहीं जाएगा। गुंडों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अरे जो सबसे बड़ा खुद गुंडा हो वो क्या दूसरे को मिट्टी में मिलाएगा? योगी जी गुंडे हैं। तो और क्या शरीफ है? 44 मुकदमे शरीफ आदमी के ऊपर चलते हैं क्या? एक दो मुकदमे धोखे से हो सकते हैं, 44 मुकदमे नहीं हो सकते। ब्रिजभूषण जी क्या मुझे भारत की पुलिस पे भी भरोसा है, संविधान पे भी भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भी, लेकिन ऐसे भी दलाल हैं जो राम मंदिर का फैसला देते हैं और सांसद बन जाते हैं। ऐसे भी दलाल हैं हमारे देश के अंदर। मैं ये देख रहा हूं कि काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी इतनी आसानी से किसी की सुनने वाले में से नहीं है, और ये सरकार गूंगी बहरी है। इस सरकार को चाहिए होता है पूरा डोज मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब जब सरकार को लगेगा कि मेरी कुर्सी डामाडोल हो रही है और इस व्यक्ति से मुझे नुकसान हो रहा है, तब सरकार तुरंत झुकेगी, इनके आगे नतमस्तक होगी। जैसे आपको याद होगा किसान आंदोलन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरी कोई तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जो मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। तो उसी तरीके से फिर एक बार मोदी जी आएंगे और ये कहेंगे कि हमारी पहलवान बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई है, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो चुनावी मौसम आ चुका होगा। तो थोड़ा लंबी लड़ाई ये लड़ने की ज़रूरत है, और बहुत ओछी हरकत यहाँ पे जंतर मंतर पे सरकार करा रही है कि जैसे कभी लाइट की व्यवस्था खत्म करा देती है रात्रि में, पानी की व्यवस्था। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कुछ पहलवानों के साथ अभी कुछ दिन पहले बदसलूकी की थी, बहुत ही शर्मनाक घटना है। घोर निंदा करता हूँ, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि कल को यदि उनकी बेटी के साथ ऐसा हरकत होता, तब भी दिल्ली पुलिस क्या अपनी बेटी के साथ ऐसा ही हरकत करते हैं? ये सोचने की बात है। तो सोचना चाहिए, हर प्रशासन के लोग घर परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके घर में भी बाल बच्चे हैं, उनके घर में भी बेटी है। जैसे अपनी बेटी वैसे सामने वाले की भी बेटी की इज्जत करनी चाहिए थी। लेकिन ब्रिजभूषण जी हमेशा लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने इस तरह का कोई अपराध नहीं किया, और ये लोग हाँ, मैंने आज ब्रिजभूषण का एक लाइव वीडियो सुना था कि मैं आ रहा हूँ जंतर मंतर के ऊपर, किसान भाई मुझे जूते से मारे यदि मेरी गलती। अरे भाई, जूते से मारने के लिए इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, और यदि आप निष्पक्ष हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया, तो आपको डर कैसा? आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होने देना चाहिए। अरे डर तो वो अभी भी नहीं रहे, वो मीडिया के लगातार मीडिया में अगर वो डर नहीं रहे तो उन्होंने ये बयान कैसे दिया कि मुझे जूते से मारना, मार मार के मुझे खत्म कर देना? मोदी जी ने कहा था जब नोटबंदी किया था तो 50 दिन का मौका मांगा था, तो मोदी जी कभी किसी चौक चौराहे पे नजर कहाँ आए हुए? 100% जनता मार देगी, 100% बोल रहा हूँ, जनता मार देगी। मैं सही बात कर रहा हूँ। हाँ, देश के सबसे बड़े नेता मोदी। अरे कौन नेता? काय का नेता? हाँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ। लोगों में इतना आक्रोश है, लोगों में इतना आक्रोश है क्योंकि उसके जुमले से देश की जनता तंग आ चुकी है। किस आधार पे कह सकते हैं आप मोदी को? अरे किस आधार पे? मोदी जी नहीं तो कहा था कि 50 दिन में देश का सारा सिस्टम यदि सही नहीं हो जाता है तो मुझे आप जिस चौक चौराहे पे खड़ा करोगे, मुझे जो सजा दोगे, मुझे मंजूर है। तो मैं कहता रहा हूँ मोदी जी अपनी स्कूटी को, जो भी इनके मतलब गार्ड हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको हटाइए और एक दिन किसी चौक चौराहे पे चले जाइए। आपने अभी देखा होगा आज तक की महिला आई थी, कैसे विरोध हुआ था, देखे थे ना? तो इसी तरीके से एक बारी मोदी जी आ जाएं किसी चौक चौराहे पे
देख लें कि जनता उनके सपोर्ट में है या विरोध में है। इनको जातिवाद की ओर लेके जाया जा रहा है, कह रहे हैं एक जाति के हैं, एक प्रांत के हैं। कौन जाति का नहीं है, सब तो जाति के ही हैं, सब किसी जाति का। कह रहा है कि वो बृजभूषण को समर्थन देंगे, यदि किसान और खाप पंचायत पहलवानों के साथ है तो राजपूत उतरेंगे बृजभूषण के समर्थन में। उठे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो राजपूत भ्रष्ट होंगे वही उसके साथ जाएगा, और जो राजपूत देश की आन बान शान के लिए जीते हैं, इस देश की बहु बेटियों के लिए जीते हैं, वो एक भी राजपूत समाज इनके साथ नहीं जाएगा। लेकिन बृजभूषण ने किसानों से अपील की है कि जो गलती बेटियों ने की है वो गलती किसान ना करे। जो जांच बृजभूषण एक नंबर का बदतमीज सांसद है, लफंगा सांसद है, जो बेटियों पे आरोप लगा रहा है। उसको शर्म ही नहीं है, ना मोदी को शर्म है, ना बृजभूषण को शर्म है, नहीं तो ये शर्म से अपने पद से इस्तीफा दे देते ये लोग। लगातार मोदी को बार-बार टारगेट कर रहे हैं। जांच के लिए तैयार हूं, जब तक जांच चलेगी तब तक इस्तीफा नहीं। अरे भाई, जांच तो निष्पक्ष जब होगी जब आप अपना पद छोड़ेंगे। जब पद पे आप बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच ही नहीं हो सकती है। ये भी बोल रहे हैं ना कि अगर मैंने पद छोड़ दिया तो इसका मतलब अपने सारे आरोप मान लिए। भाई, पद छोड़ोगे तभी तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी। प्रशासन को आप दिखाओगे। WFI प्रेसिडेंसी छोड़ने को तैयार है वो पिछले 10 दिनों से। तो छोड़ा क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि उन्होंने बोला था यदि पहलवान चाहेंगे वो अपनी प्रैक्टिस पे जाएंगे तब मैं छोड़ दूंगा। पहलवान चाहते ये तो सौदेबाजी हो गई ना मैडम, सौदेबाजी हो गई। निष्पक्ष जांच में कोई सौदेबाजी नहीं होती है। निष्पक्ष जांच का मतलब होता है आपके ऊपर आरोप लगा, आपने देखा होगा राम रहीम। एक सेकंड, नड्डा या शाह कहेंगे तब इस्तीफा योगी मोदी नड्डा या शाह। उससे पूछ के खाना खाता है क्या बृजभूषण के मैं सर खाना खाऊं कि नहीं खाऊं? मोदी से और अडानी से, इससे नड्डा से, जो भी है इनके, योगी आदित्यनाथ, उससे पूछ के बाथरूम जाता है क्या? अजीब बेशरम आदमी है, बेतुकी बातें करता है। लगातार मोदी को टारगेट किया जा रहा है इसमें। अरे मोदी टारगेट नहीं करेगा तो क्या मनमोहन सिंह को टारगेट करे, सोनिया गांधी को टारगेट करे क्या? सरकार मोदी की है, सरकार से लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे विपक्ष से सवाल पूछेंगे क्या? मोदी जी इस्तीफा नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2 लोकसभा सीटों पर पकड़ है बृजभूषण की, तीसरी लोकसभा। मतलब आपका कहने का है कि अगर सांसद कितना भी अय्याश हो, कितना भी क्रिमिनल हो, मतलब 1/3 नेता सर ऐसे हैं जो प्रतिष्ठित पद पर है, संवैधानिक पद पर है, बावजूद इसके वो उस पद पर बने रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। अरे मोदी जी के ऊपर ही गुजरात दंगों का आरोप लगा हुआ था। क्लीन चिट मिल चुका है सर। कहां से? अरे भाई देखो, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे तो जैसे एक सेकंड सर, जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने 44 मुकदमे अपने आप हटा लिए तो मोदी जी का शासन है, मोदी जी ने भी हटवा लिए भाई। अरे योगी जी तो कहते हैं गुंडों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अरे जो सबसे बड़ा खुद गुंडा हो वो क्या दूसरों को मिट्टी में मिलाएगा? मतलब योगी जी गुंडे हैं तो और क्या शरीफ है? 44 मुकदमे शरीफ आदमी के ऊपर चलते हैं क्या? 1-2 मुकदमे धोखे से हो सकते हैं, 44 मुकदमे नहीं हो सकते। लेकिन बृजभूषण जी कहते हैं कि इनके पास क्या भारत की पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुझे भारत की पुलिस पे भी भरोसा है, संविधान पे भी भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भी, लेकिन ऐसे भी दलाल हैं जो राम मंदिर का फैसला देते हैं और सांसद बन जाते हैं। ऐसे भी दलाल हैं हमारे देश के अंदर। पास कोई सबूत नहीं है, ये बोलते हैं वो। किनके पास सबूत नहीं है? बच्चों के पास 7 महिलाओं ने जाके थाने में दर्ज कराया है अपना बयान। कौन सा? अभी कल ही मैं जंतर मंतर पे एक महिला को सुन रहा था, वो आई हुई थी उन्हीं के क्षेत्र से। वो कह रही हैं कि अगर यदि हमारे यहाँ हो इंक्वायरी तो 40% बच्चियां कहेंगी कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। तब कौन सा? अब सवाल है कि प्रशासन आपके पास है, सारा सिस्टम आपके। बच्चियां आप जो कह रहे हैं, आप किसी की बात कोई बोल दे, ये बच्चियां आप समझ रहे हैं, आप एक चुने हुए प्रतिनिधि पर 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उस पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बच्चियां क्यों नहीं जा रही है थाने में? भैया ये तो बेचारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इनका FRI दर्ज हुआ। और वो हाँ वही, हाँ मोदी की भी फिसल गई थी तो मेरी भी फिसल जाती है। हाँ, अब मोदी की तुलना मेरी मत कर लेना। मोदी जी ने तो कहा हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग राजनीति कर रहे हैं खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर। 2024 से पहले आप लोग। अरे भाई, अगर मैं राजनीति करता ना तो हिंदू मुसलमान करता।
इस देश में नेता बनना है तो हिंदू मुसलमान करो, आप सांसद बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे। लेकिन अगर सच्चाई की बात करोगे तो आप वार्ड सदस्य का सदस्य भी नहीं बन पाओगे। और मोदी जी बोलते हैं कि माना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाई मोदी जी तो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अरे गलत बता रहे हो आप। मैं कैसे गलत बता रहा हूँ, उसी का बयान है। इसकी भी जबान फिसल गई थी जैसे आपकी FRI। तो भाई मैं माफी मांगता हूँ, मोदी जी ने माफी मांगा नहीं मांगा ना, तो इसका मतलब सही बोले। अच्छा वही मोदी जी है ना गुजरात के मुख्यमंत्री, जो एक महिला IPS की जासूसी कराती थी, किससे जाती है किसके पास मिलती है, कराते थे ना। ये कोई साक्ष्य नहीं है इसके। ये आपको पता है कितने साल पुराना बात है ये। जानती है कि नहीं पता इसके अरे बारे में? 2002 की बात है, 2002 के बाद की बात है। अरे मीडिया वाला क्यों नहीं दिखा रहा है इतनी, अगर पता मीडिया का रिश्तेदार है? गोदी हाँ रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार से भी ऊपर है। ये सवेरे जाती हैं, जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, मोदी जी का जूता चाट के वहां से निकलती है कि मेरे आका क्या आदेश है, आज किसके विषय में उल्टा सीधा बोलना है। तो ये गोदी मीडिया जो है, जिस देश की मीडिया बिकाऊ हो जाती है ना, तो समझ लेना उस देश का बहुत जल्दी बुरा हाल होने वाला है। मतलब मीडिया आजाद नहीं है। आपको लग रहा है आजाद है मीडिया? आप सबको लग रहा है मीडिया आजाद है? या आप आजाद हैं? अंदर भी एंट्री के लिए आप लोग को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये तो आप लोग का दिल जानता है। अरे सारी तमाम नेशनल मीडिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।